हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपसे कोई स्टोरी शेयर नहीं करेंगे। देखिए, फीलिंग्स हैं एक क्रॉस ड्रेसर की ही। आप साइड में स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। और ये वाली फीलिंग्स थॉट्स की जो रिक्वेस्ट है वो काफी टाइम पहले आई थी। और जो ये अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, ये अपना रियल नाम नहीं बताना चाहते हैं, बट ये अपने आप को नेहा मानते हैं जब भी ये लेडीज ड्रेसिंग करते हैं। देखिए, एक बात तो मैं भी मानती हूँ, आप लोग भी मानते हो कि फीलिंग्स पर किसी का बस नहीं चलता है। कोई इंसान कुछ फील करता है, कोई कुछ फील करता है। किसी का किसी चीज के लिए क्रश होता है, कोई किसी चीज को हासिल करना चाहता है, किसी के माइंड में कोई थॉट घुसी होती है, कोई किसी के लिए पोजेसिव होता है, कोई किसी के लिए पागल होता है। बट ये कोई बीमारी नहीं होती। एक इंसान की जो मेंटल सिचुएशन होती है वो होती है। इसको ना हम गलत मान सकते हैं, ना ही हम ऐसे इंसान को गलत बोल सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और नेहा की जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आई थिंक जो नॉर्मल क्रॉस ड्रेसर बॉयज होते हैं उन सब की ही यही फीलिंग्स होती हैं। तो अब भी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नेहा नेहा बोलती हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग कोई बीमारी नहीं है, कोई आदत नहीं है कि जिसको छोड़ा जा सके। देखिए, उनका बोलना है कि बहुत से लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं, गलत धारणाएं रखते हैं, बट जो क्रॉस ड्रेसिंग है वो एक सिर्फ फीलिंग ही है जिसमें ना किसी का कोई नुकसान होता है, ना ही कोई मतलब ये गुनाह करते हैं। अगर किसी लड़के को लड़कियों के कपड़े पहनने की आदत होती है तो उस चीज को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। हमारी सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ रूल्स बॉयज पर लागू होते हैं, कुछ रूल्स गर्ल्स पर लागू होते हैं। बट अगर हम अपनी पसंद की बात करें तो कुछ लड़कियों को भी लड़कों के कपड़े पहनने का शौक होता है। एक बात मानने वाली है कि जो लड़की जीन्स पहनना चाहती है, शर्ट पहनना चाहती है, बॉयज के शूज पहनना चाहती है, वो इजीली पहन लेती है। कोई उसके बारे में कभी बात नहीं करता है, कोई उस पर रोक टोक नहीं लगाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बॉयज की बात करें तो बॉयज जो होते हैं वो अगर साड़ी पहनेंगे, सूट पहनेंगे, लिपस्टिक, बिंदी लगाएंगे तो उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। पहली बात तो कोई भी नॉर्मल लड़का ये सब ओपन में करने का ट्राई नहीं करेगा। बिकॉज अगर कोई भी नॉर्मल लड़का ओपन में किसी के सामने भी साड़ी पहनेगा, वो लिपस्टिक, बिंदी लगाएगा, मेकअप करेगा, तो उसको नॉर्मल बॉय कभी माना ही नहीं जाता है। और ये मेरी भी थॉट है, ये आप लोगों की भी थॉट है। आई थिंक ये सबकी ही थॉट होती है कि जो लड़के साड़ी पहनने के शौकीन होंगे, मेकअप करने के शौकीन होंगे, लेडीज ड्रेसिंग के शौकीन होंगे, वो नॉर्मल बॉयज नहीं है। और यही चीज नेहा बोलती है कि अगर हमारे मन में कभी ऐसी फीलिंग आती है और अगर हम इसको किसी के सामने करने का ट्राई करेंगे तो हमें या तो गे समझा जाएगा, या ट्रांसजेंडर समझा जाएगा, या फिर किन्नर समझा जाएगा। कोई ये बात नहीं मानेगा कि ये एक नॉर्मल लड़का है, बस इसकी फीलिंग है कि ये लेडीज ड्रेसिंग करना चाहता है। पसंद पर किसी का रोक नहीं होती है। फीलिंग्स पर किसी का बस नहीं चलता है। किसी भी इंसान की फीलिंग किसी भी तरह की हो सकती है। और नॉर्मल बॉयज और क्रॉस ड्रेसर बॉयज में देखिए फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि नॉर्मल बॉयज जो होते हैं वो किसी लेडी की जो ड्रेसिंग है उसको एक अलग तरीके से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई नॉर्मल लड़का है, उसके सामने कोई सुंदर लड़की या सुंदर लेडी अच्छे से तैयार होकर जा रही है तो वो उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको देखेगा, बट उसके मन में
वो सब पहनने का जो ख्याल है वो कभी नहीं आएगा। वो उसको पसंद करेगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी के मन में उसको पाने की इच्छा होगी, कोई उसको छूना चाहेगा, कोई उसको नजर भर के देखना चाहेगा अगर वो एक नॉर्मल लड़का होता है तो। बट क्रॉस ड्रेसर बॉयज का क्या रहता है कि अगर वो किसी सुंदर लड़की को, किसी लेडी को फुल मेकअप, फुल ड्रेसिंग में देखेंगे तो उनके माइंड में क्या आता है कि इसने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, काश मैं भी ये पहन सकता, इसकी जो लिपस्टिक है उसका कलर इतना अच्छा है, काश मैं भी लगा पाता, इसने स्लीपर्स पहने हुए हैं, हाई हील सैंडल्स पहने हुए हैं, क्या मैं कभी इनको वेयर कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी तरह जो मेकअप है वो कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी तरह बाल बड़े करके हेयर स्टाइल बना सकता हूँ। क्रॉसी बॉयज के मन में देखिए यही थॉट्स आती हैं। और मेरे पास बहुत सारे कई बार कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो मुझे भी बहुत हर्ट कर जाते हैं कि आप अपने हस्बैंड से ये सब चीजें क्यों नहीं करवाते हैं, आप ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं, इससे जो बॉयज हैं उनका ध्यान भटकता है, वो लेडीज ड्रेसिंग ट्राई करते हैं। बट मेरा मानना है, मैं इस चीज में 100% श्योर हूं कि जिसके मन में ये वाली फीलिंग्स नहीं होंगी वो लड़का कभी ये सब पहनने की नहीं सोचेगा। एंड इसमें मैं 100% श्योर हूँ। देखिए मेरे भी भाई हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो सब मेरी स्टोरीज सुनते भी हैं, मैं उन लोगों के साथ डिस्कस भी करती हूँ, मैं उनसे इनके बारे में बातें भी करती हूँ, बट वो ये स्टोरीज सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो करने की तो मतलब बहुत दूर की ही बात है। ये कुछ स्पेशल लड़कों की फीलिंग्स होती हैं जो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेहा की एक और चीज है बोलने वाली, वो बोलती हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आदत नहीं है। जैसे मैं भी, मेरे पास कई बार जब बातें हो जाती हैं मेरी किसी क्रॉसी बॉय से, तो मैं भी उनको बोलती हूँ कि आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। बट सामने से मेरे को एक ही जवाब आता है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमें अंदर से एक घुटन सी महसूस होती है, हमें अंदर से ये फील होता है कि हम एक घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। नेहा बोलते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग करना एक शौक है, किसी को बचपन से ये वाली फीलिंग होती है, कोई बचपन से ये चीज फील करता है कि मुझे लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना है, लड़कियों की तरह अपनी जो लाइफ है वो बितानी है। और कुछ के साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनको इसका शौक लग जाता है और शौक कई बार आदत बन जाती है और बिना फीलिंग्स के भी फिर एक ऐसी आदत हो जाती है कि वो चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पाते हैं। देखिए क्रॉसी बॉयज की एक चीज तो मैं भी बोलती हूँ कि ये लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं। फीमेल ड्रेसिंग करना कोई भी बीमारी नहीं है। नेहा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को सही नहीं मानती है और इसी चक्कर में जो भी क्रॉस ड्रेसर बॉयज होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। और शेयर क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज चाहे वो मम्मी है, चाहे वो पापा है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, जिसके सामने भी कोई लड़का ये चीज बोलेगा कि मुझे साड़ी पहनने का मन होता है, वो उसको एक नेगेटिव वे में लेके जाएगा। उसको कभी भी ये चीज नहीं सोचेगा कि इसकी एक थॉट है, इसकी एक फीलिंग है, इसके मन के किसी कोने में एक लड़की की जो भावनाएं हैं वो दबी हुई हैं और वो उसको सिर्फ पूरा करना चाहते हैं। नेहा बोलते हैं कि क्रॉस ड्रेसर जो बॉयज होते हैं उनके मन के किसी कोने में एक लड़की का, एक फीमेल का जो मन है वो दबा रहता है और जब भी वो कभी छुप छुपा कर लेडीज ड्रेसिंग कर लेते हैं, लेडीज की तरह ड्रेसअप होते हैं, लेडीज की तरह कपड़े पहनते हैं, तो उनको एक चीज ये फील हो जाती है कि उन्होंने अपनी एक इच्छा है वो पूरी कर ली है। और इच्छा पूरी करने मतलब वो खुद को सेटिस्फेक्शन
देते हैं ये सब करके, चाहे वो ये सब छुप छुपा के ही करते हैं। नेहा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बॉयज लाइफ से कोई चिढ़ है या हम अपनी बॉयज लाइफ से बोर हो जाते हैं, बस एक शौक है हमारा, एक फीलिंग है हमारी जो हम लेडीज ड्रेसिंग करके पूरी करते हैं। तो देखिए, एक बात तो मैं भी बोलती हूँ कि जो भी क्रॉसी बॉयज होते हैं वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। नॉर्मल क्रॉसी बॉयज की थॉट सिर्फ यहीं तक सीमित होती है कि उनको लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना है। फर्स्ट थिंग, जो नॉर्मल क्रॉस ड्रेसर बॉयज होते हैं उनको सिर्फ लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करना ही पसंद होता है। और उससे आगे अगर कोई ये बात करता है कि मुझे हाउसवाइफ की तरह रहना है, मुझे माँ बनने का शौक है, मुझे किसी की वाइफ बनने का शौक है, मैं एक हाउसवाइफ की लाइफ बिताना चाहता हूँ, वो एक अलग थॉट हो जाती है। बट क्रॉस ड्रेसर्स का जो मेन मोटिव होता है, मेन थॉट होती है, मेन फीलिंग होती है, वो सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित रहती है। और नेहा बोलती हैं कि हम फीमेल्स की पूरी इज्जत करते हैं, और ये बात मैं भी देखिए बिल्कुल मानती हूँ। जितने भी क्रॉसी बॉयज की स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, इनकी जो थॉट है, मतलब इनकी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी होती है। हर लेडी को ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने देखा है ये दीदी कहे बिना किसी से बात नहीं करते हैं, कभी गलत लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, किसी फीमेल को ये कभी गलत नहीं बोलते हैं, उसको फुल टू रिस्पेक्ट ये लोग देते हैं। बिकॉज इनको पता है कि फीमेल की जो लाइफ है वो कितनी टफ होती है। इनको पता है कि फीमेल लाइफ जीना कोई इजी नहीं होता है। देखिए, नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले प्लीज एक चीज सोचा कीजिए। पहली चीज तो जो भी मैं स्टोरी शेयर करती हूँ वो रिक्वेस्टेड होती है। मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, किसी की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते हैं, तो हमारा कोई हक नहीं है उसको गलत बोलने का या उसको बुरा कहने का। किसी की भी फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, और अगर ये लोग छुप छुपा कर कुछ करते हैं तो इनके मन में वो चीज आती होगी, वरना हम देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ छुपा के करता है। बहुत से लड़के प्यार करते हैं, बहुत सी लड़कियां प्यार करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, शादी के बाद बहुत से मर्द प्यार करते हैं, बहुत सी औरतें प्यार करती हैं, मतलब किसी से बात करना, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान छुप छुपा कर करता है। उसको हमारा समाज अच्छा नहीं मानता है, बट इंसान उस चीज को करता है। तो क्रॉस ड्रेसिंग भी सेम वही चीज है। और अगर वो चीज गलत है, उनको भी पता है कि वो चीज उनको नहीं करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी उस चीज को मान्य नहीं करती है, हमारी सोसाइटी में उसको गलत समझा जाता है, हमारी सोसाइटी उसको सही नहीं समझती है। बट फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी रहती होगी। बिकॉज हम अगर ये जानते हैं कि ये चीज गलत है और फिर भी हम छुपते छुपाते वो काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और सेम यही चीज नेहा बोलती हैं कि क्रॉस ड्रेसर्स को प्लीज गलत ना समझा जाए। उनकी फीलिंग्स है, वो किसी को हर्ट नहीं करते हैं, वो किसी को गलत नहीं बोलते हैं, वो किसी को गाली नहीं देते हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी का बुरा हो। बट एक सोसाइटी में उनको मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वो ये सब छुप छुपा कर करते हैं। और जितनी भी स्टोरीज रिक्वेस्ट में आती हैं, कुछ लोगों की फैंटेसी होती है। देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई लड़का ऐसे ओपन में ये सब करेगा। बिकॉज अगर मैं भी किसी नॉर्मल लड़के को ये सब किए हुए देखूंगी तो मेरे मन में भी एक बार ख्याल आएगा कि ये नॉर्मल लड़का नहीं है। तो बात वही हो जाती है कि इसीलिए इन सबको ये छुप छुपा के करना पड़ता है। वरना जो नॉर्मल का मतलब जो सिर्फ ड्रेसिंग तक सीमित होते हैं, वो लड़के भी नॉर्मल ही होते हैं। उनके मन में कोई ऐसे गलत भावना नहीं होती है कि वो किसी को अपनी जो थॉट्स है उससे हर्ट करें, और इसीलिए ये सबसे छुप कर रहते हैं। तो ये थी नेहा की फीलिंग्स। आप
इससे कितना सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी चीज को एक्सप्लेन करने में देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अभी इस टॉपिक पर अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। अभी मैं टॉपिक चेंज कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बहुत होता है कि मैं भी क्रॉस, कई बार मतलब ऐसे कमेंट आ जाते हैं तो मेरा मन करता है कि अब मैं ये स्टोरीज नहीं शेयर करूंगी। बट देखिए, जैसे व्यूअर्स होते हैं वैसे ही वीडियोस अगर हम शेयर करते हैं तो हमें व्यूज मिलते हैं। और एक इंसान अगर अपने चैनल पर मेहनत करता है तो फिर उसको उस चीज को कैरी ऑन करना पड़ता है। तो बात सपोर्ट की या हेल्प की नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती हूँ, तो मैं किसी को गलत भी नहीं बोलती हूँ। और मेरे सिर्फ यही थॉट है और इसी चक्कर में मैं स्टोरी शेयर कर देती हूँ। किसी की फीलिंग, किसी की थॉट अगर मेरे थ्रू आपको पता चलती हैं तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।